हेलो एवरीवन। आज मैं आपको यूनिट 4 पेपर थर्ड का जो लॉन्ग आंसर टाइप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। ये आपका एक्सेलेंट गाइड एंड गेस बीएड फर्स्ट ईयर का है। तो इसमें ऑलमोस्ट 20 पिछले वीडियो मैंने यूनिट 1, 2, 3 और पेपर 1, 2 का भी डिस्कशन कर चुका हूँ जो हमारे प्लेलिस्ट में है, तो आप विजिट कर सकते हैं। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है टीचिंग एन आर्ट और साइंस एक्सप्लेन। सेकंड कहता है आपका एग्जामिन द मोरलिटी बिहाइंड टीचिंग प्रोफेशन। थर्ड कहता है व्हाट इज पेडागोगी, डिस्कस इट्स रिलेशन विद टीचिंग लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। फोर कहता है एनालाइज द डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग, गिव सजेशन फॉर अडॉप्टिंग इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल। फाइव कहता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट, फीचर्स, फंडामेंटल एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। सिक्स कहता है व्हाट आर द मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। सेवन कहता है एनालाइज फिलिप डब्ल्यू सेक्शन फेजेज ऑफ टीचिंग। फिर कहता है 8 नंबर व्हाट इज द कंटेंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ टीचिंग। फिर कहता है 9 नंबर राइट अबाउट द लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट अबाउट लेवल्स ऑफ टीचिंग। 10 नंबर कहता है हाउ टू एनालाइज द टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम। 11 कहता है डिस्कस अबाउट द टीचिंग अप्रोच दैट सपोर्ट लर्निंग। फिर 12 कहता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ कल्चरली रिलीवेंट पेडागोगी, कल्चरली रिलीवेंट पेडागोगी। फिर 13 कहता है राइट अबाउट एक्टिविटी ऑफ टीचिंग इन फॉर्मल सेटिंग। 14 कहता है हाउ कैन यू से दैट टीचर बिलीव प्रैक्टिस एटीट्यूड एंड इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव्ड एजुकेशनल प्रोसेस। 15 कहता है दोस्तों डिस्कस अबाउट नीड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। 16 कहता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड लर्नर नीड। फिर 17 कहता है एनालाइज द प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। 18 कहता है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लासरूम मैनेजमेंट। 19 कहता है इलस्ट्रेट द टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। 20 कहता है सजेस्ट सम गाइडलाइन एंड स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। 21 कहता है दोस्तों व्हाट इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम, व्हाट स्ट्रेटेजी वुड टीचर अडॉप्ट टू मैनेज एन इंक्लूसिव क्लासरूम। फिर आगे कहता है 22 दोस्तों व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज बिहेवियरल प्रॉब्लम इन ए क्लासरूम, ऑल्सो डिस्कस वेरियस मेजर टू डील विद बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ लर्नर इन क्लासरूम। 23 का था रोल ऑफ टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ एजुकेशन, टीचर का क्या रोल है एजुकेशन के फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में। 24 का था आपका व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एज ए लीडर। 25 का था डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज ए मैनेजर ऑफ एजुकेशन। 26 का था राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीचिंग प्रोफेशन। 27 का था डिफाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, राइट व्हाट आर इट्स नीड्स फॉर टीचर्स। 28 का था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्हाट आर द नीड्स ऑफ इट। तो हमने देखा कि टोटल ओवरऑल 28 क्वेश्चन दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप, तो 28 करने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने ओवरऑल इसको एक ओवरव्यू देखा है। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन है जो 3-4 क्वेश्चन को कैरी करते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीटेड भी है। तो हम जो डिस्कस करने इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से जो डिस्कस करूंगा, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज पेडागोगी, डिस्कस इट्स रिलेशन विद टीचिंग लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। फोर कहता है एनालाइज द डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग, गिव सजेशन फॉर अडॉप्टिंग इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल। पहला थर्ड तो आप समझ गए, व्हाट इज पेडागोगी, रिलेशन बताना है टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कोई भी है आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं रेलिवेंट तरीके से उसको इंटरलिंक कर सकते हैं क्वेश्चन और आंसर को आप, क्योंकि मेंस में आपका लिखना बहुत ज़रूरी है, पेज को भरना बहुत ज़रूरी है, देन आफ्टर राइटिंग देन कंसेप्ट। तो 4 क्वेश्चन कहता है डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का जो पढ़ाने का डिफरेंट स्टाइल है उसके बारे में हम एनालाइज करेंगे, और गिव सजेशन फॉर अडॉप्टिंग इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल। 4 का 7 करेंगे कि एनालाइज फिलिप डब्ल्यू जैक्सन फेज ऑफ टीचिंग, एनालाइज फिलिप डब्ल्यू जैक्सन फेज ऑफ टीचिंग। नाउ नेक्स्ट आपका कहता है आपका 22 क्वेश्चन कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट
Why is it important to manage behavioral problem in a classroom? Also discuss various measures to deal with behavioral problem of learner in classroom. And now let's last but not least 27 define professional development. What are its need for teachers? कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में डिफाइन करना है और इसकी क्या ज़रूरत है टीचर को। तो आइए हम लोग पारी पारी जो इसमें आपका 27 एक हो गया, देन आफ्टर 22 दो क्वेश्चन और 7 3 4 5 क्वेश्चन का टोटल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज पेडागोगी, डिस्कस इट्स रिलेशन विद टीचिंग लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो कहता है दोस्तों पेडागोगी इज एन इनकम्पासिंग टर्म कंसर्न विथ व्हाट ए टीचर डज टू इन्फ्लुएंस लर्निंग इन अदर्स. It is the discipline concerned with theory as well as practical aspect of education. It elaborates that how best a teaching can occur in a classroom. For complete development of the learner, John Davis said, pedagogy involves the organic relation between curriculum and teaching, and it entails a study-based, socially just and ethically sound practices resulting from negotiation among the teachers, learner and others. According to Herbert, pedagogy is an assumption by a teacher and a specific set of capability with a fixed aim. He has stated that there is a correlation between personality development and the final outcomes, which will benefit the society and mankind as a whole. According to him, there are 5 elements which are as follow. देखिए वीडियो के माध्यम से आप कहिएगा समझाने को तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैं केवल इसको रीड आउट कर देता हूँ। आप एक बार वीडियो देखें, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिलेगा, तो पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं कहीं कहीं जहाँ लगता है चलो एक दो लाइन ठीक है, नहीं तो फिर मैं रीड ही करता हूँ ज़्यादा। तो कहता है प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग न्यू मटेरियल टू द लर्न टू रेलिवेंट पास्ट आइडिया और मेमोरीज इन ऑर्डर टू गिव द पुपिल ए वाइटल इंटरेस्ट इन द टॉपिक अंडर कंसिडरेशन। सेकेंड कहता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग न्यू मटेरियल बाय मीन्स ऑफ कंकरेंट ऑब्जेक्ट और एक्चुअल एक्सपीरियंस। फिर कहता है आपका थर्ड नंबर एसोसिएशन, कहता है थ्रो एसिमिलेशन ऑफ द न्यू आइडिया थ्रू कंपेरिजन विथ फॉर्मर आइडियाज एंड कंसिडरेशन ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन ऑर्डर टू इम्प्लांट द न्यू आइडिया इन द माइंड। फोर कहता है जनरलाइजेशन ए प्रोसीड्यूर स्पेशली इंपॉर्टेंट टू द इंस्ट्रक्शन और एडोलेसेंट एंड डिजाइन टू डेवलप द माइंड बियॉन्ड द लेवल ऑफ परसेप्शन एंड कंक्रीट। फिफ्थ कहता है एप्लीकेशन कि यूजिंग एक्वायर्ड नॉलेज नॉट इन प्योरली यूटिलिटेरियन वे बट सो डैट एवरी लर्नड आइडिया बिकम ए पार्ट ऑफ फंक्शनल माइंड एंड एन एड टू क्लियर वाइटल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। दिस स्टेप इज प्रिज्यूम्ड possible only if the student immediately apply the new idea, making it his own. आगे कहता है दोस्तों pedagogy involves a step which begin the moment is assigned the work of teaching any subject. It can be represented as follows. फर्स्ट है आपका टीचर का क्या रोल है तो देखते हैं। पर्सनालिटी, कंटेंट, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियर, स्टाइल, कंडक्ट एंड कैरेक्टर। सेकेंड कहता है ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज, प्लानिंग द फॉर्मेट ऑफ टीचिंग, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, यूज ऑफ सपोर्टिव एड्स। थर्ड कहता है दोस्तों डिसेमिनेशन ऑफ द कंटेंट, टीचिंग द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेप सेकेंड, यूजिंग रिइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन, इंक्रीजिंग इंटरेक्शन, गिविंग स्टिमुलस वेरिएशन टू मेंटेन इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी। आगे कहता है दोस्तों फोर इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ लर्नर थोरो ओरल और रिटन टेस्ट। कहने का मतलब या तो बोल के या लिख के टेस्ट लेना, इसको कहते हैं इवैल्यूएशन, स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करना। भाइभा भी बोल सकते हैं ओरल, दैट मीन्स रिटन मीन्स मेंस। ऑब्जर्वेशन और कंटिन्यूअस क्लास इवैल्यूएशन टू सी द पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर में कैसे पॉजिटिव चेंज होगा इसको इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप अमंग टीचिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड पेडागोगी। The teaching process takes the learner along with himself in order to stimulate, promote and endorse learning. Learning occurs on the basis of some principle and laws. Laws of readiness, exercise and effect. Learning becomes more effective if these are followed in teaching method. Pedagogy target teaching with prepared for future life as social skill and cultural norms and ethical beliefs.
आगे का था दोस्तों, इंस्ट्रक्शन इज टीचिंग टू हेल्प प्रोक्योर नॉलेज एंड स्किल विच इज मोर वेल ऑर्गेनाइज्ड, रिसोर्सफुल, इफेक्टिव एंड इंगेजिंग। आगे था, Paulo Freire referred to his method of teaching as critical pedagogy in correlation with instruction. The instructor on philosophical belief of instruction are harbored and governed by student background, knowledge and experience, situation and environment, as well as learning goals set by the learner and teachers. Socrates' school of thought. The main focus of Robert Gagan was instructional theory, how to connect instruction and learning systematically. Usually, teaching and instruction used synonymously, as there is very little but important difference between the two. Teaching begins its journey much before it comes into action in classroom, whereas instruction begins only when the teacher enters the classroom. आएगा था, लर्निंग इज ए सेक्वेंशियल प्रोसेस। दैट इज वेरी नाइस लाइन। लर्निंग आपका एक सेक्वेंशियल प्रोसेस है विच बिगिन विथ टीचिंग प्रोसेस थ्रू प्रोग्रेस थ्रू इंस्ट्रक्शन वाइल ओबेइंग द पेडागोगी एंड रिजल्ट इनटू बिहेवियर चेंज इन लर्नर। तो हमने क्वेश्चन का कर लिया डिस्कशन। आगे क्वेश्चन कहता है, एनालाइज द डिफरेंट स्टाइल ऑफ रीडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस यूनिट एंड इट विल आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन, सो वी हैव टू लेट्स डिस्कस in elaborate method. Analyze the different style of teaching, give suggestion for adopting effective teaching style. टीचिंग का जो डिफरेंट स्टाइल है उसको एनालाइज करना है और आपको ये सजेशन देना है कि जो इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल हो सकता है उसको कैसे अडॉप्ट करें। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नटन बी पॉल, देयर आर थ्री बेसिक टीचिंग स्टाइल आपको डिस्कस किया गया है। पहला स्टाइल आपका कहता है दोस्तों, डायरेक्टिव स्टाइल प्रोमोट्स लर्निंग थ्रू लिसनिंग एंड फॉलोइंग डायरेक्शन। पहला स्टाइल जो है आपका लिसनिंग, सुनने का, और आपको एक डायरेक्शन में आपका जो है सीखने सिखाने का प्रोसेस होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट स्टाइल। विद दिस स्टाइल द टीचर टेल द स्टूडेंट व्हाट टू डू। इस स्टाइल के माध्यम से टीचर स्टूडेंट को ये कह सकते हैं आपको करना क्या है और कैसे करना है, हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हेन इट नीड टू बी डन। अब कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। दिस इज डन बाय एंड टेल्स और सजेस्टेड बाय टीचर टू अ स्टूडेंट। दिस इज द फर्स्ट स्टाइल। Next, we have to move the teacher impart information to the student via lecture, assigned reading, audio visual presentation। audio visual presentation या lecture इस माध्यम से ले सकते हैं। demonstration, role playing and other means। student gain information primarily by listening, taking notes, doing role plays and practicing what they are told to do। आएगा था सेकेंड की, द डिस्कसिंग स्टाइल प्रोमोट्स लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन। इन दिस स्टाइल प्रैक्टिस बाय Socrates, द टीचर encourage critical thinking and lively discussion by asking a student to respond to challenging questions. The teacher is facilitator guiding the discussion to a logical conclusion. A student learn to have opinion and to back them up with facts and data। थर्ड कहता है दोस्तों, द डेलीगेटिंग स्टाइल प्रोमोट लर्निंग थ्रू एम्पावरमेंट। विद द स्टाइल द टीचर असाइन टास्क दैट स्टूडेंट वर्क ऑन इंडिपेंडेंटली, आइदर इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। तो तीनों स्टाइल हमने देख लिया। सेकेंड क्या कहता, थर्ड क्या कहता था, डेलीगेटिंग स्टाइल प्रोमोट लर्निंग थ्रू एम्पावरमेंट। विद दिस स्टाइल टीचर असाइन टास्क एंड वर्क स्टूडेंट वर्क्स ऑन इंडिपेंडेंटली। टीचर एक टास्क को दे दिया या मानते हैं कुछ टॉपिक को दे दिया और स्टूडेंट उस पर इंडिपेंडेंटली अपने आप को या ग्रुप में बनाकर उस पर जो है सॉल्यूशन सॉल्व इट करेंगे। तो सजेशन फॉर अडॉप्टिंग इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल, तो क्या कहता है, टीचिंग स्टाइल मस्ट बी such that both teacher and learners are clear about the content to be taught to its objectives। नेक्स्ट कहता है, क्लैरिटी, कंसिस्टेंस एंड कॉम्प्रहेंसिवनेस, दैट इज ट्रिपल आर द एसेंस विच शुड बी इंक्लूडेड इन एनी गुड टीचिंग स्टाइल। आई कहता है, एनी कन्फ्यूजिंग, डाइसी और एम्बिगुअस कंटेंट आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय लर्नर्स, सो दे शुड बी अवॉइडेड। आई कहता है, कॉन्फिडेंस इन ए टीचर रिगार्डिंग कंटेंट नॉलेज इज एसेंशियल। नेक्स्ट है आपका, टीचर शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन टू दिस इनहेंस हिज टीचिंग स्टाइल। आगे कहता है दोस्तों, अनबायस्ड एंड नॉन पार्शियल टीचर्स आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटीज, ऑल लर्नर मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी।
At the end, teaching style is an individualized talent which has to be developed by oneself. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिलिप डब्ल्यू जैक्सन फेज ऑफ टीचिंग क्या है। तो कहता है कि फिलिप डब्ल्यू जैक्सन डिवाइडेड टीचिंग ऑपरेशन इनटू 3 फेज। कहता है प्री एक्टिव फेज, इट इज द फेज ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग ऑल दैट ए टीचर प्लान बिफोर गोइंग टू क्लासरूम टू डील विद अ स्टूडेंट और टू टीच। इन प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन और सब फेज आर इन्वॉल्व्ड। फिर कहता है फॉर्मुलेशन गोल्स, the teacher formulate in detail the instruction or teaching objective in behavioral terms by using taxonomy of educational objectives. These objectives are of two types: entering behavior of learner and terminal behavior of learner. These goals are based on psychology of a student as well as needs of society. सेकेंड कहता है दोस्तों डिसीजन मेकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, द टीचर डिसाइड अबाउट द कंटेंट टू बी taught to the student and structure of the content, memory, understanding and reflective levels. This decision is based on the following consideration. कहता है दोस्तों डिमांड ऑफ क्यूरिकुलम प्रिस्क्राइब फॉर द स्टूडेंट, द एंटरिंग बिहेवियर एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, फिर लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, टीचर प्रेफरेंस फॉर असेसमेंट, लर्निंग रिलेशन टू द कंटेंट। फिर थर्ड कहता है अरेंजमेंट ऑफ द आइडियाज एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग, द टीचर हैज़ टू अरेंज सब कंटेंट इन लॉजिकल सीक्वेंस in such a way that it should function empirically. It means sub content should be so arranged that it should facilitate the transfer of learning. दोस्तों 4 नंबर कहता है डिसीजन मेकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, द टीचर हैज़ टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग, keeping in view nature and structure of the content and objective of teaching. This operation is very important in teacher education program. Such skills and abilities should be emphasized during the teacher training course. Okay, we shall move to next and fifth point we shall have to discuss, that is developing of teaching strategies. जो टीचिंग स्ट्रेटेजी उसको डेवलप करने के बाद कहा गया इसमें द टीचर हैज डिसाइड बिफोर हैंड और इन एडवांस अबाउट स्ट्रेटेजी द टैक्टिक्स विच सी हैज टू यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज क्लासरूम टीचिंग। व्हेन विल टीचर यूज क्वेश्चनिंग, व्हेन लेक्चरिंग, व्हेन वी will he or she show pictures, charts, model and when we will he or she use blackboard। मतलब ये कह रहा है ना कि जो आपका टीचर के साथ जो क्वेश्चन का जो डिस्कशन का माध्यम रहेगा वो कैसे रहेगा, या तो पिक्चर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, या मॉडल 3D में, या फिर आपका ब्लैक बोर्ड पे किस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट को। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी। कहता है मेन रेकेपुलेशन और इवैल्यूएशन etc. These activities or subtasks must be clearly decided by teacher at pre-active stage of teaching for successful teaching. नेक्स्ट कहता है सेकेंड पॉइंट है आपका इंटरेक्टिव फेज। कहता है इंटरेक्टिव फेज की द इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग includes all those behavior activities which a teacher use after entering the classroom. The interactive stage involves all activities in presenting the subject matter. According to P.W. Jackson, the interactive phase, the teacher provides a student verbal stimulation of various kinds, make explanation, ask question, listen to a student response and provide guidance. The following are the activities at the interactive phase of teaching. पहला कहता है साइजिंग अप ऑफ द क्लास, द टीचर इंटर इन क्लासरूम, ही or she perceive the size of class and rolls his her eyes upon the face of the student. He locate or identify a spot which may be troublesome or helpful for him. He identify which faces are discouraging, encouraging to him. Thus, he or she try to size up the class group before teaching. Similarly, the student also size up the personality of a teacher within a few initial seconds. कहता है the phase required by teacher must look like a teaching first. Her is most important. He should look like a teacher. कहता है दोस्तों सेकेंड पॉइंट डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, द टीचर ट्राई टू diagnose the level of
देयर अचीवमेंट इन हिज स्टूडेंट इन 3 एरियाज। पहला कहता है एबिलिटीज, सेकंड एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, थर्ड कहता है एकेडमिक बैकग्राउंड। सॉरी ABC जो डायग्नोसिस ऑफ लर्नर है, कहता है टीचर ट्राई टू डायग्नोस द लेवल ऑफ देयर अचीवमेंट इन 3 एरियाज। तो पहला एबिलिटी, क्या एबिलिटी है, सेकंड एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, किस तरफ इंटरेस्ट है, और थर्ड है एकेडमिक बैकग्राउंड, क्या उसका रहा है। थर्ड पॉइंट कहता है दोस्तों एक्शन ऑफ अचीवमेंट। तो एक्शन ऑफ अचीवमेंट में सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, द स्टिमुली इन द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ टीचिंग कैन बी वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। Verbal phrase, gestures, expression through face, eyes, the way the teacher stands and moves around etc. A good teacher must know which one is appropriate stimuli or which is a relevant stimuli in that particular teaching situation. Teachers should be able to select desirable or functional stimuli in view of the present situation before him. फिर आगे कहता है presentation of the stimuli. The teacher must know 3 things in presenting the stimuli: form, context and order of sequence. तो कहता है reinforcement. It is a condition which will increase the probability that a particular response will repeated in future. It may be 2 types: positive reinforcer and negative reinforcer. तो 4 पॉइंट कहता है दोस्तों development of a strategy. The strategy for reinforcement the student, the controlling their verbal and non-verbal behavior are used for imparting the subject matter effectively while a teacher teaches in the classroom. थर्ड कहता है दोस्तों proactive phase. It is an evaluative phase of teaching. It includes the teacher task which evaluate a student performance based on classroom teaching. The behavioral change of a student are assessed at the end of teaching. The oral of written question are asked at the third phase of teaching. The following are the main operation at the phase of teaching. इसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है डिफाइन द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंज. द टीचर इवेल्युएशन द एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज विद देयर एक्चुअल behavioral change during this teaching. Most of the students emit the expected behavior. सेकेंड कहता है दोस्तों सेलेक्टिंग appropriate टेस्टिंग डिवाइस. द टीचर चूजेज सर्टेन सुटेबल टेस्टिंग टेक्निक एंड टूल्स टू मेजर द वेरियस डिजायर्ड डायमेंशन ऑफ बिहेवियर. द टेस्ट शुड बी रिलायबल, वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर. कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव आउटकम रिक्वायर डिफरेंट टाइप टेस्टिंग डिवाइस. थर्ड पॉइंट कहता है चेंजिंग और इम्प्रूविंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग. द स्टूडेंट टेस्टिंग रिजल्ट इज ऑल्सो यूज फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी. इट में प्रोवाइड ए बेसिस फॉर इम्प्रूविंग हिज टीचिंग बाय रीओरिएंटिंग हिज टीचिंग एंड चेंजिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग. तो नेक्स्ट आपका 22 क्वेश्चन है और इसका हम लोग देखते हैं. तो ये आपका कहता है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज बिहेवियरल प्रॉब्लम इन क्लासरूम. आई ऑल्सो डिस्कस वेरियस मेजर टू डील विद बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ लर्नर इन क्लासरूम. जो क्लासरूम का जो माहौल है ना उसके बारे में डिस्कस करना है, कैसे बिहेवियर को अपने आप को जो है मैनेज करना है. To manage the behavior problem of learner which teacher often face is very important aspect of classroom management. होते हैं कुछ बच्चे शरारती होते हैं, तो बिहेवियर अलग अलग तरीके से अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो सबको मैनेज करना एक सिंगल टीचर के लिए दिस इज़ वेरी टफ वर्क. एंड उसको मैनेज करते हुए अपने आप को पेश करना, पढ़ाना, ये इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है. तो वही कहता है टू मैनेज द बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ लर्नर. लर्नर मतलब स्टूडेंट विच टीचर ऑफन फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट. इफ टीचर डज नॉट नो हाउ टू मैनेज बिहेवियर प्रॉब्लम इमीडिएटली क्लास पीरियड टाइम विल बी डिस्टर्ब. अगर टीचर इस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएगा तो क्लास टाइम जो है आपका डिस्टर्ब हो जाएगा. Many times teacher complain that they spend a fair amount of time in resolving issues related to behavior problem of learner. ऐसा बार बार आता है समस्या. कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बिहेवियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनका टाइम जो है पीरियड एंड हो जाता है. दिस प्रॉब्लम में भी ऑफ डिफरेंट रीजन. हो सकता है प्रॉब्लम अलग अलग कारणों से हो. तो कौन कौन सा कारण है उसको हम लोग देखते हैं. थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ गया है तो इसको देखते हैं क्या है ये. हाँ, तो इसी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे.
तो ये कहता है आपका कि मेनी टाइम टीचर कंप्लेन दैट दे स्पेंड ए फेयर अमाउंट ऑफ टाइम इन रिजॉल्विंग इशूज related to behavior problem of learner. This problem may be of different reasons. Some may be related to personal behavior of teacher learner. Some may be related to his or behavior in group or behavior towards a particular person or event of things. If there is a counselor in their school, teachers can refer every learner to him her, but in many Indian schools there is no such facility. In such a school, teacher have to manage the behavioral problem of the learner in the classroom. आएगा था देयर इज ए थ्री फोल्ड स्ट्रेटेजी टू मैनेज बिहेवियर प्रॉब्लम, दैट इज प्रिवेंटिंग मेजर, सपोर्टिंग मेजर एंड करेक्टिव मेजर। प्रिवेंटिव का मतलब होता है पहले से ही अपने आप को रिजॉल्व करना, सॉल्यूशन को फाइंड करना। दूसरा कहता है सपोर्टिव मेजर और थर्ड कहता है करेक्टिव मेजर। तो प्रिवेंटिव मेजर में कहता है कि क्लासरूम दैट इज डिजाइन विद गुड प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इन प्लेस अलाउ द टीचर टू स्पेंड मच मोर टाइम ऑन टीचिंग एंड लेस ऑन डीलिंग विद स्टूडेंट बिहेवियर। कहता है प्रिवेंटिव के मतलब कि पहले से ही ये डिसाइड रहता है, क्लास एक अच्छे स्ट्रेटेजी में बना रहता है और टीचर को अलाउ किया जाता है कि आप अपना टीचिंग में ज़्यादा टाइम दें और ज़्यादा वो बिहेवियर स्टूडेंट पे कम ध्यान दें। Of course, putting those proactive strategies in place takes an investment of time at the beginning of the school year. Taking the time to develop and teach classroom expectation and system will result in a strong behavioral foundation to utilize the whole year. This investment will pay off many times over. Here are some key elements to creative proactive classroom strategy that will help eliminate unwanted behavior and establish a positive learning environment. इसमें फर्स्ट कहता है reinforcement and rewarding good behavior. Punishment will teach a child what he should not do. Punishment will teach a child what he should not do. It will not teach a child what he should do. अच्छा, बड़ा लाइन है, छोटा बड़ी बात है छोटी लाइन में कहा गया कि पनिशमेंट विल टीच ए चाइल्ड व्हाट ही शुड नॉट डू। पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है बच्चों को ताकि तुम्हें ये नहीं करना है। इट विल नॉट टीच ए चाइल्ड व्हाट ही शुड डू, इसलिए नहीं कि वो क्या कर रहा है, इसलिए पनिशमेंट दिया जाता है कि वो उसे वो काम नहीं करना है। ओके, रिवार्डिंग ए चाइल्ड व्हेन ही और सी बिहेव इन अप्रोप्रिएट वे इज द बेस्ट वे टू टीच एंड reinforce न्यू बिहेवियर। The more creative the way to catch children being good, the more often children will learn positive new behavior. फिर कहता है एग्जाम्पल कि रोशनी a secondary school teacher got a class about which she was told that it is a notorious class. She adopted an interesting strategy to promote positive behavior. She put a glass jar in the corner of the class and instructed learner to put their name in the slip and place it inside the jar. Whenever they have done something good according to class, at the end of the month, slips will be counted and whose name will appear in most slips for good behavior. She will be rewarded. Second कहता है effective classroom rule. Rules and consequences that are few, specific and consistent are generally the most effective. Stage rules positively. This identify the desired behavior for the child rather than that just forbidding the undesirable one. To maintain a positive climate, rehearse rule behavior misbehavior occur. Always some comment positively when the class compile with designated rules. थर्ड कहता है दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. The intentional use of non-verbal language is an often overlooked teaching strategy. Non-verbal communication is very powerful. What teacher like and what not, learner usually guess by observing the body language of teachers. Teachers should use effective non-verbal cues as well as there should not be any miscommunication in between his her oral communication and also communication through body language. फोर कहता है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी. Cooperative learning strategies are suggested to enhance the team building and cooperative approach among learners. These strategies help learners in channelizing their energy in peer interaction and discussion. Development of social skill as well as positive leadership is also possible through these techniques. आएगा था 5 नंबर एकेडमिक सपोर्ट
In the class, few learners need some extra support due to their inability to match the speed of rest of the class. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास रनिंग में आपको समझ में नहीं आता है, तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा टाइम उनको स्पेंड किया जाए ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें. इफ़ दे डू नॉट गेट प्रॉपर अटेंशन एंड सपोर्ट, दे ट्राई टू क्रिएट सर्टेन प्रॉब्लम. अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया गया तो वो फिर क्लासरूम को डिस्टर्ब करेंगे, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया. तो इसके लिए आपको अलग से उनको समझाना पड़ेगा जिससे क्लास का माहौल बना रहे. It is a teacher responsibility to identify such learner and their specific need as well as provide their academic support. ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकें और उनको जो नीड है उसको कैसे सपोर्ट में लाया जा सके. This will help them to focus more on academic and the probability of creating problem will decrease. दोस्तों 6 पॉइंट कहता है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट. रोल ऑफ पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट समटाइम लर्नर प्रॉब्लम यूज ए रिएक्शन ऑफ द इवेंट एक्शन सिचुएशन दे फेस एट होम. कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंट्स शुड बी ओरिएंटेड beforehand about this. They should be encouraged to share everything about their child with teachers so that both can work together. आगे कहता है सपोर्टिव मेजर. टीचर यूज दीज मेजर्स टू सपोर्ट द पॉजिटिव बिहेवियर इन द क्लास. पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी टू अवॉइड पनिशमेंट. PBS does not support the strategy like withholding reinforcement for the learner with an undesirable behavior. कहता है दोस्तों टीचर्स कैन अडॉप्ट following a strategy as supportive measure while dealing with problematic behavior of learner in the class they are. कहता है extinction and redirection. If the learner shows some particular problematic behavior for attention, teachers should try to avoid this behavior. Such behavior generally are not very serious and harmful. This avoidance is called extinction. Sometimes when a teacher observes something disturbing in learner behavior, he should redirect it to some fruitful activities. For example, a learner is making some useless sound in the class. Teacher asked him to entertain the class by making funny sound for 15 minutes. Second कहता है conflict resolution skill. When teacher notice a learner fall in some conflict and this conflict is the cause of his problematic behavior, he has to pay attention there and suggest some conflict management. कहता है बेटर टू यूज इट प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म एंड शुड ट्रेन लर्नर विथ सम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी. थर्ड कहता है क्यूरिकुलर एडप्टेशन. काउज ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर ऑफ लर्नर मे बी वे ऑफ curriculum is being transacted in the classroom. Some learner may not be comfortable with the teaching learning strategy. A teacher is adopting or activities which he has incorporated. 4 पॉइंट कहता है दोस्तों रिप्लेसमेंट स्किल. देयर मे बी वेरियस अल्टरनेटिव फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. मेनी टाइम लर्नर आर नॉट अवेयर ऑफ दीज अल्टरनेटिव्स. They use the method selected or taught by teacher and if they don't get desired success, it results in some problem. A teacher need to motivate them for identifying and using alternative path. Also, but they have to keep an eye. The alternative path should be right one. Continuous guidance and enforcement can help a lot in it. फिर कहता है corrective measure. It is always suggested that corrective measures are the last solution to handle any problematic behavior. Implementation of corrective measures requires the involvement of parent and school administration as well, but sometimes these may be misunderstood by parent or other community members. If they are not aware of the problem, here are few strategies which teacher can use as corrective measure. पहला कहता है दोस्तों मेकिंग लर्नर अवेयर ऑफ द consequences. टीचर ऑब्जर्व few learner causing problem and no supporting strategy is working on them. In such situation they need not lose calm. It is better to talk to the learner and explain the possible consequences of his behavior. They can involve their parent also while explain such consequences. ठीक है दोस्तों सेकंड पॉइंट है रिमूवल फ्रॉम सिचुएशन. समटाइम इग्नोरिंग द बिहेवियर प्रॉब्लम कैन इंक्रीज इट्स इंटेंसिटी.
In such case, ignorance is not a solution. Teacher have to put him her in different situation where either he or she cannot get any benefit from the problematic behavior and learn how to behave to fulfill his or her needs. Changing the place of setting in the कहता है आगे कीप लर्नर एक्टिव एंड मोटिवेट टू ऑब्जर्व रिएक्ट एंड रिफ्लेक्ट कंटिन्यूअसली। तो नेक्स्ट है आपका 27 डेट इज लास्ट ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूनिट 4। कहता है आपका डिफाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्हाट आर इट नीड फॉर टीचर। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर एक प्रोफेशनल जॉब है, जॉब बैंकिंग का भी है, जितने सर्विस सेक्टर है प्रोफेशनल जॉब। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिफर टू मेनी एजुकेशनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू इंडिविजुअल वर्क, डॉक्टर, लॉयर, एजुकेटर्स, accountant, engineers and people in a wide variety of profession and business participate in professional development to learn and apply new knowledge and skills that will improve their performance on the job. In education, research has shown that teaching quality and school leadership are the most important factor in raising a student achievement. For teachers and a school and district leaders to be as effective as possible, they continually expand their knowledge and skill to implement the best educational practice. Educators learn to help a student learn at highest level. In India, NCF has brought 2005 has brought radical change in teaching learning process. This has influenced role of teacher also. Many such policy Many such policy changes have influenced teacher role. Professional development of teacher does not include giving them only an opportunity to learn a new concept or adopt a new teaching learning methodology. Rather, it also focuses on developing their competencies to deal with changing scenario of teaching learning process and adopt the best for benefit of learners. Professional developing brings change in teachers' approach, attitude, understanding and practice to enhance level of learning. For teacher, a definition of professional development is given below. The process by which teacher review, renew and extend their commitment as change agent, and by which they require and develop critically the knowledge, skill, planning and practice through each phase of their teaching lives. कहता है टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज द बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी टू प्रिपेयर टीचर फॉर देयर जॉब इंक्लूडिंग इनिशियल ट्रेनिंग इंडक्शन कोर्स इन सर्विस ट्रेनिंग द कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद इन अ स्कूल सेटिंग। कहता है दोस्तों नीड ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर गिवन बिलो, फोकस ऑफ यूज ऑन आईसीटी। ऑलरेडी हमने थर्ड यूनिट में आईसीटी के बारे में पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से कि आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज में ला सकते हैं। एक न्यू जनरेशन जैसे ऑनलाइन स्टडी हो गया, आपका सेपरेट ऐप के थ्रू जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो लिया जाता है, डेट इज द फोकस ऑन यूज ऑफ आईसीटी। सेकेंड कंट्रीब्यूट टू चेंजिंग पेडागोगी, मीटिंग डिमांड ऑफ सोसाइटी एंड नेशन, इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडिया, मीडिया को इन्वॉल्व करना, एक्सपेंडिंग नॉलेज डोमेन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, इनएक्टमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम। तो दोस्तों ये आपका यूनिट 4 का हमने टोटल जो आपका 7 क्वेश्चन था उसके हमने डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट जो आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 का होगा, जो लॉन्ग डिस्कशन होगा लर्निंग एंड टीचिंग का। ये हमारा सीरीज चल रहा है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का, जो टोटल 7 सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल आपका मैथ होगा मेरे तरफ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई मीट नेक्स्ट वीडियो। Okay, thank you.